हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो फर्स्ट चैप्टर वो अच्छे से पढ़ा होगा और उसके एक्सरसाइजेस पार्ट को भी अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। तो हम इस चैप्टर में हेल्थ और हाइजीन के बारे में जानेंगे। हेल्थ यानी कि फिजिकली हेल्दी रहना, मेंटली हेल्दी रहना, सोशली हेल्दी रहना। ठीक है, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकली फिट रहना, हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी रहना। ओके, और हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन यानी कि अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने आप को एकदम क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन रखना, अपने सराउंडिंग को भी नीट एंड क्लीन रखना। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स। After completing this chapter, we should be able to understand the importance of healthy food. हम इसमें जानेंगे कि क्या महत्व है किसका, healthy food का। Okay, next is to understand the importance of keeping fit. हम ये भी जानेंगे कितना ज़्यादा important ज़रूरी होता है कि अपने आप को fit रखना। Next one, to know about the communicable and non-communicable diseases. हम इसमें communicable and non-communicable diseases के बारे में जानेंगे। Next thing, to understand the knowledge about the preventive measures that can be taken to prevent diseases. हम preventive measures के बारे में जानेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम diseases से बच सकते हैं। Next one, to understand the importance of vaccination. Vaccination की importance के बारे में भी हम जानेंगे। Okay? Now let's start the chapter, but before starting there is an introductory question. Which deficiency causes of vitamin C? Vitamin C के deficiency से कौन सी बीमारी हो सकती है? क्या वो डेंगू है, क्या वो नाइट ब्लाइंडनेस है, या स्कर्वी है? अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है? डेंगू तो नहीं होता, ना ही नाइट ब्लाइंडनेस होता है, दैट इज स्कर्वी। तो आप स्कर्वी पे टिक करोगे। ओके, और विटामिन सी हमें कौन से खाने से मिलता है? ऑरेंज खाने से मिलता है, लेमन खाने से मिलता है। ओके, और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, विटामिन सी की कमी, यानी कि अगर जो पर्सन है वो विटामिन सी को नहीं कंज्यूम कर रहा है अच्छे से, तो उसको ये बीमारी स्कर्वी जो है वो हो सकती है। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एक अच्छी लिविंग जो है वो तभी पॉसिबल है जब हम हेल्दी रहेंगे, जब हमारी लाइफ जो है वो एकदम हेल्दी रहेगी। और हेल्दी लाइफ जो है वो तभी पॉसिबल है अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे। किससे? डिजीजेस से हम दूर रहेंगे और फिट रहेंगे जब हम। ओके, तो अगर हेल्दी हमें रहना है तो हमें न्यूट्रिशियस फूड ही खाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, और हमें रूल्स जो होते हैं क्लीनिनेस के वो फॉलो करने चाहिए। ओके, नाउ इन दिस द फर्स्ट टॉपिक इज आवर फूड। अब जो खाना हम खाते हैं थ्रू आउट द डे वो हमारी क्या बना देता है? एक डाइट बना देता है, एक डाइट फॉर्म करता है, और हमारे फूड में अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है वो वेराई करता है फूड टू फूड। ओके, हर एक डिफरेंट फूड में हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ न्यूट्रिएंट मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही फूड में हमें सब कुछ मिल जाएगा। ओके, हमें पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है और रफेज की भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी डाइट में। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जिनसे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज बैलेंस डाइट। अब जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, डेली फॉर्म में वो क्या बन जाता है? हमारी डाइट बन जाती है। और ये जो बैलेंस डाइट है ये क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को लेना, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, एक बैलेंस फॉर्म में लेना। ठीक है, ताकि हमारी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो जाए। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी। ओके, सो जो बैलेंस डाइट है उसमें हमारे प्रोटीन्स भी कंटेन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, और रफेज भी होना चाहिए। किसी भी एक की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, पर अगर हम बहुत ज्यादा कोई एक न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर लेते हैं, कोई एक फूड को हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? उससे भी बीमारी हो सकती है। या अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट को हम हटा रहे हैं अपनी डाइट से, तो उससे भी हमें बीमारी हो सकती है। ओके, सो ये अच्छा नहीं है कि हम हर एक कोई एक न्यूट्रिएंट को हटा देते हैं अपने डाइट से, ये अच्छा नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए। तो हमें सभी इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में हेल्दी रहने के लिए। ओके, और डाइट जो है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में इंक्लूड होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस डाइट में अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप देख सकते हो, द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, देन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स जो कि पल्सेज है, नट्स है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फैट्स, जिसमें आप ऑयली फूड देख सकते हो, एंड ऑयल देख सकते हो, बटर है इधर, वॉलनट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देख सकते हो। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट्स है स्टूडेंट्स,
वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ओके, एनर्जी किस चीज के लिए देता है, ताकि हम अच्छे से काम कर सके और खेल सके। सो कुछ ऐसे सोर्सेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो कौन कौन से हैं, वो है सीरियल्स, पल्सेस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मदद करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है ये, तो इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं प्रोटीन को। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिल्क और उसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, और एग्स होता है, मीट होता है, पल्सेस होते हैं, ये सभी जो है रिच इन प्रोटीन होते हैं, तो हमें इनको कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स जो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, तो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों एनर्जी गिविंग फूड कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा देता है। और हमें फैट्स किन किन चीजों को कंज्यूम करने से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल, बटर एंड घी, ये सभी जो है रिच इन फैट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारी बॉडी को फिट रखता है और इम्प्रूव करता है हमारे एपेटाइट को, यानी कि हमारी खाने की क्षमता को इम्प्रूव करता है, और हमारी बॉडी की एबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि वो डिजीजेस से लड़ सके, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो वाइटामिन है और जो मिनरल्स हैं, वो ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, सो वाइटामिन जो है अलग अलग काइंड के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में। सबसे पहले आपको दे रखा है विटामिन ए, नेक्स्ट वन इज विटामिन बी, next is vitamin C, next vitamin D, next is vitamin E, and the next is vitamin K. So these are the different types of vitamins, food rich in vitamins. Now next type of nutrient is minerals. मिनरल्स मदद करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने में, डेवलप करने में, ठीक है। हमारी बॉडी को मिनरल्स मिले, हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, उसके लिए हमें कंज्यूम करना चाहिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये गुड सोर्सेज होते हैं मिनरल्स के, विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों के गुड सोर्सेज होते हैं। ओके, रफेज जो है वो सर्टेन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जिनका फाइबर, वो रिच इन फाइबर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। ये मदद करते हैं हमारी बॉडी को टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, उसे रिलीज करने के लिए ये मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट फूड जो है वो अच्छे से बनाना चाहिए, अच्छे ध्यान से उसे कुक करना चाहिए, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लॉस ना हो। ओके, अब जैसे आपने देखा होगा कि सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स जो है, इनको अच्छे से पानी में हमें पहले धोना चाहिए, ठीक है, सोक करना चाहिए। जिस पानी में हमने इसको सोक किया है या फिर बॉईल किया है, उसे हमें नहीं वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, जब हम आटा गूंद रहे होते हैं ना, तो वो हम उसमें पुट कर सकते हैं। वो जो पानी जिसको आपने यूज किया था वेजिटेबल को बॉईल करने के लिए या उसे सोक करने के लिए, उसको आप यूज कर सकते हो आटा गूंदने के लिए, ठीक है, ताकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस ना हो। ओके, बिकॉज वो जो वाटर है वो भी क्या कंटेन करता है, वो डिजोल्व होता है वाइटामिन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अब खाने के अलावा भी एक्सरसाइज और रेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट हमें चाहिए, तो हमें एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए ताकि हम रेगुलरली फिट रहे और हेल्दी रहे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। सो इन दिस वन स्टूडेंट, द पॉइंट नंबर 1 इज कि एक्सरसाइज जो है हमारी बॉडी को एकदम फिजिकली फिट करती है, फिट रखती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट कि एक्सरसाइज जो है वो हमारे बोन्स और मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है और स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये हमारे इफिशिएंसी ऑफ हार्ट जो इसको बढ़ाती है एंड इम्प्रूव करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को। हमारा ब्लड सर्कुलेशन और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो योगा इज ऑल्सो गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ओके, हम सबको करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज जो है वो हमें डीप एंड क्विक ब्रेथ लेने में मदद करती है, ठीक है। हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ करती है, एकदम स्ट्रांग बना देती है। एंड हमेशा हमें एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर खेलना चाहिए, वो भी आउटडोर ओपन स्पेसेस में, ठीक है, क्लोज स्पेसेस में नहीं, घर के अंदर ही नहीं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट ये एक्सरसाइज जो है हमारे नर्वस सिस्टम को भी इंप्रूव करती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है, फोकस पॉइंट बढ़ाती है, ठीक है, मोर ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करती है ब्रेन को। नेक्स्ट इज आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद जो हमें पसीना आता है, ठीक है, वो मदद करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालने में। वो पसीना ऐसे ही नहीं होता, वो वेस्ट को निकाल रहा होता है एक तरीके से। नेक्स्ट थिंग इज दैट हमें अच्छी नींद भी आती है एक्सरसाइज करने के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट रेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए एंड इंपॉर्टेंट नेसेसरी पॉइंट है हमारी बॉडी के लिए। जो रेस्ट है वो हमें मदद करता है रिलैक्स करने में अपनी मसल्स को, ठीक है, एंड हम रिफ्रेश भी फील करते हैं आफ्टर अ गुड स्लीप। ओके, तो सोना जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें कम से कम 8 आवर्स तो सोना ही चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से फिट रहे, हेल्दी रहे और वो तैयार रहे नेक्स्ट डे के लिए,
ठीक है। और हमें हमेशा करेक्ट पोस्चर पे ही बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, सोना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है। एकदम झुके हुए पोस्चर में खड़े नहीं होना चाहिए, झुके हुए पोस्चर में बैठना नहीं चाहिए, किसी का सहारे के फॉर्म में हमें नहीं बैठना चाहिए या खड़े होना चाहिए, ठीक है। एकदम स्ट्रेट खड़े होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर मेडिकल चेकअप। हमें हमेशा अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए हर 6 महीने में, ठीक है। डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए रेगुलरली टू गेट योर हाइट। जैसे कि अभी आप ग्रोइंग एज में हो तो आपको अपना हाइट एंड वेट रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए हर 6 मंथ में। ओके, एंड डेंटिस्ट को भी विजिट करना चाहिए हमें, एंड जो ऑप्टिशियन है उनको भी विजिट करना चाहिए आई के चेकअप के लिए, और टीथ माउथ के चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके, ताकि हमारे जो टीथ है उनको हम दिखा सके, मतलब चेक करवा सके कि टीथ हेल्दी है या नहीं है। ओके, सो डेंटिस्ट जो है वो मदद करते हैं कि हम अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ डेंटिस्ट, द डॉक्टर वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीजेस। जब हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं सो हमारी जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है वो ईज फॉर्म में नहीं होता, वो काम नहीं होता, वो भी बहुत ज़्यादा टेंस होता है, ठीक है। सो डिजीज जो है वो एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, जहाँ पर हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। और डिजीजेस हमको कमज़ोर भी कर देती है, और डिजीजेस अगर होते हैं बहुत सारी रीजंस की वजह से। कुछ ऐसे डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, आर्थरिटीज़ हो गया, ये सभी कॉज होते हैं विद अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी when it stop functioning properly। ये कब होते हैं? जब हमारी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है बॉडी का वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो इस वजह से बीमारियां हो जाती है। ओके, नाउ यहाँ पर हमें बताया कि जो डेफिशिएंसी या फिर लैक ऑफ पर्टिकुलर मिनरल जो होता है उसकी वजह से भी हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। मिनरल हो गया या फिर विटामिन की कमी हो गई या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, तो उसकी वजह से भी हमें बीमारी जो है वो हो सकती है। ओके, सो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। डिजीजेस जो कि ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं 2 टाइप्स में, एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और एक होते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, यहाँ पर एक पॉइंट आया है, बूस्ट योर ब्रेन। जो डाइट कुछ बच्चे लेते हैं विच लैक द फूड विच इज रिच इन प्रोटीन एंड स्टार्च, ठीक है, देयर डाइट इज नॉट बैलेंस। उनकी डाइट बैलेंस फॉर्म में नहीं होती क्योंकि वो प्रोटीन नहीं ले रहे, स्टार्च नहीं ले रहे अपनी डाइट में, तो उन्हें बीमारी हो सकती है। ओके, तो वो जो चिल्ड्रन है वो काफी ज्यादा उनकी बॉडी में दिखने लग जाता है उनकी कमी, प्रोटीन की कमी और स्टार्च की कमी। कैसे? उनकी बॉडी एकदम पतली सी लगती है, ठीक है, और पॉट बेलीज होती है, उनकी पॉट बेलीज होती है। पॉट बेलीज मतलब एकदम मोटा मोटा सा बेली लगता है उनका, ठीक है, और पतली से हाथ पैर होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन, जिसमें प्रोटीन और स्टार्च की कमी हो जाती है। ओके, नाउ स्टूडेंट, लेट्स नो अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब वो डिजीजेस जो कि कम्युनिकेट नहीं होती है, कम्युनिकेबल नहीं होती है, यानी कि वो फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आपको यहाँ पर दे रखे, जैसे कि फर्स्ट वन है नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ठीक है। जब बॉडी में विटामिन ए नहीं होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज हो सकता है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? उसके लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहिए, मैंगो खाना चाहिए, पपाया खाना चाहिए, टमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग यॉक, ये जो है ये सभी हमें खाना चाहिए क्योंकि ये रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए के, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है? जो पेशेंट है वो अच्छे से देख नहीं पाता है डिम लाइट में, ठीक है। जो पेशेंट है उसे अच्छे से दिखता नहीं है डिम लाइट में, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पूरी तरीके से अंधा हो जाता है, बट उसमें वो हल्के से जो लक्षण है वो दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि वो अगर ये सब फूड को कंज्यूम करे तो वो इस बीमारी से बच सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख भी सकते हो नाइट ब्लाइंडनेस। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बेरी। अब ये जो डिजीज है ये विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, ठीक है। अब विटामिन बी किस में प्रेजेंट होता है? विटामिन बी प्रेजेंट होता है अनपॉलिश्ड राइस में, मिल्क में, मीट में, पीज, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेरी की इमेज। अगर उसकी कमी हो जाती है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है बॉडी में, तो ऐसे कुछ पिंपल्स टाइप की चीजें होने लग जाती है, रैशेस टाइप की चीजें होने लग जाती है स्किन में। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज स्कर्वी। अब ये कैसे होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। जैसे कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो गया, ठीक है, स्वेलिंग हो गया जॉइंट्स में, इसके लक्षण हमें दिखने को मिल जाते हैं जब विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी में। ओके, अब विटामिन सी जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आंवला हो गया,
टमेटो, ऑरेंज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी। ठीक है, इनको कंज्यूम करने से विटामिन सी मिलता है, और इनको कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी हो सकती है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो स्कर्वी की इमेज, the bleeding comes and all. Now next type of disease is non-communicable one, rickets. ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अब इस डिजीज में क्या होता है? बोन्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट। और विटामिन डी जो है वो हमें किससे मिलता है? मिनरल्स को कंज्यूम करने से मिलता है, कैल्शियम को कंज्यूम करने से मिलता है, फॉस्फोरस को कंज्यूम करने से मिलता है। ये हमारे बोन्स को एकदम स्ट्रांग बना देते हैं। ठीक है, बोन्स एंड टीथ को हार्ड एंड स्ट्रांग बना देते हैं। और कैल्शियम जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है और उसके प्रोडक्ट से मिलता है। ठीक है, और विटामिन डी आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। जब हम सनलाइट में जाते हैं, जैसे सुबह सुबह की जब हम सनलाइट लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल होता है वो सनलाइट की मदद से पिघल जाता है, और वो हमें क्या देता है? विटामिन डी देता है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें सन से डायरेक्टली विटामिन डी मिलता है, नहीं, वो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जब एकदम मेल्ट हो जाता है सन की रोशनी में, तो वो किस में चेंज होता है? विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और विटामिन डी को अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमें बीमारी हो जाती है रिकेट्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो रिकेट्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल वन, गोइटर। ये किससे होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो ग्लैंड है नेक एरिया में, गर्दन के एरिया में, वो एकदम फूल जाता है, सूज जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, और गोइटर जो है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट को कंज्यूम करेंगे तो हमें गोइटर नहीं होगा। ओके, सी फूड जो है वो भी रिच होते हैं किसमें? आयोडीन में। सी फूड को भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि सी में क्या होता है? नमक होता है, खारा होता है वो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो द इमेज ऑफ गोइटर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज अनीमिया। अनीमिया कॉज होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि बॉडी में खून की कमी हो जाना। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन, यहाँ पर स्टूडेंट ए भी आएगा। ठीक है, हेमोग्लोबिन की कमी जब हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? फिर अनीमिया हो जाता है। ठीक है, सो बॉडी ब्लड में मतलब ब्लड फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो आयरन अगर हमें कंज्यूम करना है तो किस किस फूड को हमें कंज्यूम करना चाहिए? हमें डेट्स खाने चाहिए, खजूर खाने चाहिए, एप्पल्स खाना चाहिए, बनानास खाना चाहिए, गुआवा, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट एंड लिवर, ये सभी हमें खाना चाहिए ताकि हमें खून की कमी ना हो, अनेमिया, ताकि हम किस बीमारी से बच सके? अनेमिया से बच सके। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो द डिजीज ऑफ अनेमिया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सेप्ट दीज डिजीज लाइक द नॉन कम्युनिकेबल वन, कुछ हार्ट डिजीजेस भी होते हैं। ठीक है, अब ये तो ऊपर हमने जो पढ़े वो डेफिशिएंसी फॉर्म में थे। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है ये हमने पढ़ा। पर कुछ ऐसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया, लंग डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये किसकी वजह से होता है? ये अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से होता है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इनकी वजह से बीमारियां हो सकती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, इनके अलावा भी और टाइप की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि ओवर ईटिंग एंड फ्रीक्वेंट ईटिंग ऑफ फैटी और ऑयली फूड। इनको खाने से भी बीमारियां हो जाती है अगर ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट, ज्यादा फैट बन जाता है बॉडी में और बॉडी एकदम ओवरवेट हो जाती है। ठीक है, ओवरवेट कंडीशन फॉर्म में हो जाती है। और मेनी केसेस में क्या होता है कि वेट इंक्रीज हो जाता है, इतनी ज्यादा हो जाता है कि कोई मतलब लिमिट ही नहीं होता और बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती है। ओके, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओके, और पीपल जो कि ओबेस होते हैं वो सफर करते हैं किससे? हार्ट प्रॉब्लम से सफर करते हैं वो। ओके, ब्रीदिंग से सफर करते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, डायबिटीज से, एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर एंड जॉइंट पेन से सफर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी ओवर ईटिंग तो नहीं करना चाहिए और अंडर ईटिंग भी नहीं करना चाहिए। अंडर ईटिंग मतलब बहुत कम खाना, बहुत कम खाएंगे तो उससे भी बीमारी हो सकती है हमें। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, बूस्ट योर ब्रेन। यहाँ पर हमें बताया है कि सिर्फ स्मोकिंग इंजीरियस नहीं होता है हेल्थ के लिए, और भी कुछ ऐसी स्मोक है, जैसे कि कुछ ऐसे धुएं होते हैं जिनको इनहेल करने से हमें इंजरी हो सकती है, हमें डिजीजेस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, उसी स्मोक को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें कोई बीमारी हो सकती है फिर। ओके, सो हमें हमेशा उस पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन स्मोक करता है
उसके आसपास जो लोग होते हैं उनको भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो स्मोक करते हैं उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, और इंडस्ट्रीज जो होती है वो भी थोड़े अलग इलाके में उन्हें बनाना चाहिए, अलग एरिया में बनाना चाहिए, ठीक है, लाइक फार फ्रॉम द बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं टू सर्टेन थिंग्स दे ईट, ब्रीथ और टच। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्नीज करते हैं, मतलब एलर्जी टाइप हो जाता है, यानी कि ऐसी भी बीमारियां होती है जो एलर्जी फॉर्म में होती है, जिनको वो चीज़ पसंद नहीं होती, जैसे किसी को धूल से एलर्जी होती है तो बहुत ज़्यादा छींकने लग जाते हैं उसी में, ठीक है। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं एलर्जी, इसको हम बोलते हैं एलर्जी, ठीक है, जो अलग अलग कंडीशन की वजह से हो जाता है। किसी को धूल से होता है, किसी को पेट्रोल की स्मेल अच्छी नहीं होती तो उसके स्नीज आने लग जाता है, ठीक है, किसी को रैशेज होने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज को खाने से। ओके, तो ये जो एलर्जी है, एलर्जी भी एक डिफरेंट कंडीशन होता है, टेम्परेचर की वजह से हो जाता है, ये फूड की वजह से, केमिकल्स की वजह से, मेडिसिन की वजह से, या इंसेक्ट की बाइट की वजह से, इंसेक्ट स्टिंग की वजह से हो जाता है। तो ये जो एलर्जिक कंडीशन है इससे क्या क्या भी हो सकता है, स्नीजिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में स्नीजिंग होना, रनी नोज हो जाना, रैशेज हो जाना स्किन में, रैशेज ऑन द स्किन, इचिंग, इची होना, स्किन एकदम इची सी हो जाती है, ठीक है, वॉमिटिंग होना या फिर डायरिया होना, ठीक है, ये सब कंडीशन हो जाता है। नाउ लेट्स मूव इनटू द पॉइंट कम्युनिकेबल डिजीजेस। अभी हमने पढ़ा था नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, अब है कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब वो डिजीजेस जो इजीली पास ऑन हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। और ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है ये माइक्रोब्स की मदद से या जर्म्स की मदद से स्प्रेड होता है, माइक्रोब्स और जर्म्स की मदद से ये स्प्रेड होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरसेस हो गए, इनकी मदद से ये स्प्रेड होता है। और ये जो जर्म्स है ये स्प्रेड होते हैं थ्रू किसकी, उससे कफिंग एक्शन से, स्पिटिंग से, स्नीजिंग से, इनसे वो इजिली स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सो जब जर्म्स एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में तो कहाँ से एंटर करते हैं, थ्रू द नोज और माउथ, या फिर जो खाना वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो खाना एकदम स्ट्रीट फूड है वहां से वो कंज्यूम कर रहा है कोई पर्सन, तो वहां से भी बीमारी हो सकती है, ठीक है, वहां से भी जर्म्स एंटर कर सकते हैं। पानी, गलत जगह से पानी पी लेना है, क्लीन वाटर ना पीना, ओके, उससे बीमारी हो सकती है। तो यहाँ से जो है वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं, या फिर स्किन से भी वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इन दिस वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से डिजीजेस जैसे कि टाइफॉइड हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, मेनिंगिट्स हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे कि मलेरिया एंड डायसेंट्रिया। ओके, नेक्स्ट वन इज फंगाई। फंगाई से स्किन डिजीजेस हो सकता है, जैसे कि रिंगवॉर्म हो गया, रिंगवॉर्म डिजीजेस, एंड नेल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वायरस। वायरस से डिजीजेस जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू एंड पोलियो, ये सभी बीमारी हो सकती है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ दे रखा है आपको इमेज में, फंगाई दे रखा है जो ब्रेड में आ जाते हैं, ठीक है, एंड वायरस। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर बताया है कि जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब एक एरिया में रहते हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और सेम डिजीज से बीमार हो रहे हैं एट द सेम टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एपिडेमिक और आउटर ब्रेक। उसे हम आउटर ब्रेक या फिर एपिडेमिक बोलते हैं कि मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है सेम ही बीमारी से बीमार हो रखे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जो कि एपिडेमिक, जैसे कि जॉन्डिस कॉज करती है, क्लेरा होता है, टाइफॉइड है, मलेरिया है एंड प्लेग है, जो एकदम फैल जाता है। अब हम जानते हैं स्प्रेड ऑफ डिजीज के बारे में। डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होते हैं किसकी मदद से, हवा की मदद से, वाटर की मदद से, फूड एंड सम इंसेक्ट्स की मदद से वो स्प्रेड होते हैं। अब हम पहले इसमें पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी स्प्रेड होता है। तो मैनी डिजीजेस जो है वो कॉमन लाइक कुछ चीजें होती है जो पर्सनल चीजें होती है उनको यूज करने से भी फैल सकती है। जैसे कोई बीमार पर्सन उसका टॉवल अगर किसी हेल्दी पर्सन ने यूज करे तो हेल्दी पर्सन को भी बीमारी हो जाएगी। ओके, तो कुछ ऐसे कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गए, रिंगवॉर्म, वूपिंग कफ एंड स्कारलेट फीवर, ये स्प्रेड होता है थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ओके, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इधर थ्रू क्लोथिंग की वजह से हो जाता है या फिर आर्टिकल जो यूज करा जाता है बाय द सिक पीपल, ठीक है, उसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर को कंज्यूम करने से भी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि टाइफॉइड, कोलेरा, डायरिया, पोलियो एंड जॉन्डिस जो है वो गलत खाने से या गलत पानी पीने से हो जाती है, ठीक है, यानी कि पोल्यूटेड खाना या पानी पीने से हो जाता है। फ्लाइज एंड कॉकरोचेस
जो है वो अपने अंदर जर्म्स को कैरी करते हैं, क्योंकि वो सीवर से आते हैं, ठीक है। एंड वो कंटेमिनेट, वो क्या कर देते हैं, खाने को एकदम खराब कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, पानी को भी कंटेमिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। और इससे क्या होता है, वही खाने को अगर कोई कंज्यूम कर रहा है या पानी को पी रहा है तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं। ओके, तो इसीलिए हमें खाना जो है वो डर्टी हैंड से तो नहीं बनाना चाहिए, और हमें एकदम प्रॉपर सैनिटेशन रखना चाहिए, ठीक है। पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए खाना और पानी, ठीक है। मिल्क जो है वो भी डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें भी डिजीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिल्क में भी डिजीज आ जाते हैं काउस के, ठीक है। तो उसे भी डिजीज फ्री करना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन कैरी ऑन ना हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वहां पर भी जर्म्स होते हैं, हवा में तो अलग अलग टाइप के जर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जो जर्म्स है वो कौन कौन सी डिजीज कैरी करते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, वोपिंग कफ हो गया, ठीक है, एंड डायफिथेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्कारलेट फीवर हो गया, ये सभी प्रेजेंट होते हैं हवा में। और जो कि कहाँ पर एंटर करते हैं, हमारे नोज से एंटर करते हैं या माउथ से एंटर करते हैं पेशेंट के। ये डिजीजेस जो होते हैं ये स्प्रेड होते हैं थ्रू स्नीजिंग की मदद से या कफिंग की मदद से, ठीक है। ये इजिली पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नाउ नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की मदद से भी डिजीज स्प्रेड होते हैं, जैसे कि मलेरिया, प्लेग, डेंगू, ये सभी जो है ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कीटो बोलते हैं या फ्लीज बोलते हैं, उनकी मदद से स्प्रेड होते हैं। और मलेरिया जो है वो स्पेशली फीमेल एनोफेलस मस्कीटो की मदद से स्प्रेड होता है, ठीक है। और जब मस्कीटो एक मलेरिया पेशेंट को बाइट करता है, फिर वो जो मलेरिया जर्म्स है जब वो एंटर करता है मस्कीटो के बॉडी में, ठीक है, और वही मस्कीटो फिर जब हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो हेल्दी पर्सन में वो मलेरिया का जर्म फैल जाएगा, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा, और वो जो हेल्दी पर्सन था वो भी बीमार पड़ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो अ फीमेल एनोफेलस मस्कीटो, कैसे वो मस्कीटो बाइट कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थ्रू कैरियर्स। कुछ ऐसे डिजीजेस है जैसे कि जो हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म से फैलते हैं। द हेल्दी पर्सन में कैरी जर्म्स ऑफ टाइफॉइड, वो कैरी कर सकता है हेल्दी पर्सन, ठीक है। क्लोरेरा कैरी कर सकता है, डिसेंट्री